जय बद्री विशाल। भगवान बद्रीनाथ मंदिर निर्माण देव कार्य प्रगति पे चलता हुआ लगातार भगवान बद्री विशाल का प्रयास किया जा रहा है कि मंदिर का निर्माण भव्य और दिव्य बने। गुंबद की तैयारी चल रही है और पहला गुंबद का लेंटर डल रहा है, जिसमें सबसे पहले जाल बनाया गया। सबसे पहले कर्व किया गया, जो गुंबद को हमने वहाँ से कर्व किया हुआ चारों तरफ से, और उसके बाद इसके ऊपर लेंटर जाल बना के लेंटर डाला जा रहा है। जो इसका बीम आ रहा है वो 18 बाई 10 का बीम है, जो चारों तरफ से पहले तो गुंबद के चारों तरफ से 18 बाई 10 का बीम है, जिस तरह देख रहे होंगे आप। फिर उसके बाद बीच में भी 18 बाई 10 का ये पूरा बीम जा रहा है। ये 18 बाई 10 का बीम है दोनों साइड में, और उधर भी 18 बाई 10 का ही बीम है। इसके बाद ये जो बीच का एरिया है जहाँ पे गुंबद कर्व की तरफ जाएगा, जहाँ से, और बीच का जो दोनों पार्ट अलग अलग होंगे। गुंबद एक पार्ट गुंबद का ये है और एक पार्ट गुंबद का ये है। दो गुंबद हैं, एक बद्री विशाल का है और एक केदार धाम जी का है। तो दोनों गुंबद है, दोनों के बीच में जो एरिया है इसमें पूरा जाल बना दिया गया है। ये जाल 18 फुट की हाइट में है और लोहा मजबूती का बहुत ख्याल रखा गया है। इससे पहले जो हमारे जो ज़मीन से कॉलम आ रहे थे, वो कॉलम यहाँ पे जाके 2 कॉलम ये और एक कॉलम सामने वाला, एक कॉलम किनारे वाला, ये कॉलम यहीं इंड हो गए हैं। लेकिन साथ साथ में गुंबद के जो 2 पार्ट है, इसमें 4 कॉलमों को खड़ा कर दिया गया है यहाँ से। इसके साथ वेल्डिंग की जा रही है चारों तरफ से। 4 कॉलम तो ये हो गए आपके, और 4 कॉलम दूसरे गुंबद के हो गए। इसके बाद जो बाहर के गुंबद है, बाहर का जो कॉलम है, इन कॉलमों पे लैप लगाई जाएगी, बढ़ाया जाएगा इनको लैप बढ़ा के, और फिर इसको ऊंचा किया जाएगा, ताकि भविष्य में अगर ऊपर दीवारें बननी है तो इसके साथ ही दूसरे जो हॉल का फ्लोर है वहाँ से दीवारें खड़ी हो सकती है। जिसके लिए हमने यहाँ से ये जाल बना दिया क्या ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पे एक बीम भी बना दिया। इधर से एक बीम आएगा, सामने किनारे पे भी बीम आएंगे, और इस तरफ भी बीम आएंगे। तो ये बीम सेकंड फ्लोर के लिए है। लगातार प्रयास किया है, एक एक चीज़ को बारीकी से किया गया है। आप देख रहे होंगे कि बेल्डिंग हमने जब भी सरिया बिछाया है, जब भी हमने बीम ज्वाइन किए हैं, तो हमने उनमें बेल्डिंग ज़रूर की है। तो ये लैब लगाने के लिए बेल्डिंग की जा रही है। क्या नाम है बेटा आपका? शिवम। देख ध्यान से। शिवम पहली बार बेल्डिंग में आया है, इससे पहले कि इसके ठेकेदार ने किसी और को भेजा था। और ये जब भी हमारी प्रयास रहता, कोशिश रहती, तो ये ज़रूर हमारे को सहयोग देते हैं, और जब भी फ़ोन करो तुरंत आ जाते हैं। दशरथ बेल्डिंग वाला है, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो ये पूरा जाल बनाया गया है। ये इस तरह आप देख रहे होंगे, बीम के साथ 2 बीम आसपास में आ रहे हैं 10 बाई 18 के, और बाहर की तरफ जो छज्जा है वहाँ पे भी लैब लगाई गई है। छज्जे में भी एक प्लेट बीम डाला गया। तो कोशिश किया जा रहा है मजबूती का, कि खासकर ख्याल रखा जाए, और उसी को मद्देनज़र देखते हुए पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, हाइट भी ज़्यादा जानी है। और अब गुंबद का जो नीचे से जो गुंबद आ रहा था हमारा, वो ऊपर जाके थोड़ा पतला हो गया, और ये जाके ऊपर जाके हल्का सा धीरे धीरे कर्व होते हुए ऊपर पहुंचेगा। हमारे साथ संस्था के महासचिव श्री राकेश लिंगवाल जी हैं। एक बार राकेश लिंगवाल जी से ही पूछेंगे कि आगे किस तरह का क्या प्लान है। लिंगवाल जी, क्या आगे की रूपरेखा कैसी है? देखिए, सबको नमस्कार, जय बद्री विशाल। सबसे पहले तो हमारा प्रयास है कि हम जो हमारे 2 गुंबद हैं, उनको हमारी प्राथमिकता की पहले उनको पूरा किया जाए। उसके बाद फिर ऊपर से धीरे धीरे नीचे हम उतरेंगे, और नीचे मंदिर का जो है पार्ट है मूर्तियों का, और नीचे मंदिर का जो फर्श है उसका हमारा काम है, मेन बात का काम है। और पहले मेन हमारा जो 2-3 महीने लगेंगे वो हमारा गुंबद बनाने में लगेंगे। उसके बाद फिर हम नीचे मंदिर की तरफ जाएंगे। तो आप लोगों से बस यही विनती है कि आप हमारा तन से, मन से और धन से सहयोग करते रहें, ताकि हम लोग जो है इस मंदिर को
जितना बढ़िया से बढ़िया हम बना सकते हैं बनाने का पूरा प्रयास करेंगे इस तरह से। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग दिन रात इसी प्रयास में लगे हैं कि आपके लिए एक शानदार मंदिर तैयार हो सके। आप लोगों का हमें तन मन धन से सहयोग चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद लिंगवाल जी। तो सभी का प्रयास है कि मंदिर भव्य और दिव्य बने, मजबूती बने, क्योंकि मंदिर का बार बार कार्य नहीं होते हैं, एक ही बार होता है। और समाज और देव भक्त ऐसे दान देने वाले हैं जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। अभी तक अगर मैं बोलूँ तो 90 लाख रुपए तक हम मंदिर में लगा चुके हैं, जो ज़मीन से लेके निर्माण तक है। तो कोशिश की जा रही है, आप सभी देव भक्तों की दानेदातों की वजह से हम यहाँ पहुँचे। और हम सबको हौसला भी तभी बढ़ता है जब आपके योगदान से होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज्वाइंट हम कहाँ करेंगे। ज्वाइंट हम जैसे ये बीम के हैं, इनके सामने सपोर्ट करेंगे। वैसे आप देख रहे होंगे कि जो कॉलम है उसको नीचे से बैंड किया गया है, कॉलम का सरिया को, ताकि जाल को पकड़ के रखेगा। और उसके साथ बाद में हमने इसको बेल्डिंग भी कर रहे हैं, तो मजबूती का खास का ध्यान रखा गया। ये जो बीम देख रहे होंगे पहले से नीचे ज़मीन से आ रहे हैं, देखो कितने सरिया लगे हैं इन पे, 2 4 6 8 9 सरिया इसमें लगे, 9 सरिया इसमें लगे। तो एक एक चीज़ का। और ये गुम्बद का जो कॉलम जा रहा है, ये गुम्बद के लिए है। और ये ईंट की दीवारों के साथ साथ 4 से 5 फुट की हाइट में फिर इसके ऊपर टाई बीम गिराया जाएगा, ताकि वो मजबूती का ख्याल रखा जाए। तो सभी देव भक्तों से विशेष अनुरोध है कि मंदिर निर्माण में कुछ ना कुछ योगदान दे, गुम्बद में कुछ ना कुछ योगदान दे। गुम्बद का प्रयास किया जा रहा है कि मंडे को हम गुम्बद में लेंटर डाल देंगे। और लेंटर में कम से कम खर्चा 1.5 से 2 लाख से ऊपर का खर्चा है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोहा लग चुका है, सरिया लग चुका है, बीम सीमेंट भी लगेगा, हैवी बीम तो हाँ हैवी बीम है। तो आप सभी दानेदाताओं से कि लेंटर के लिए कुछ ना कुछ योगदान जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के परिवार पे भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। जय बद्री विशाल।